जय हिंद बच्चों, वेक्टर के सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिनमें हम सदिशों का योग पढ़ेंगे। दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं। तो सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, सदिश को जोड़ने के लिए मुख्यतः दो नियम दिए गए थे। पहला नियम सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम। पहला नियम था सदिश योग संबंधी, पहला नियम था सदिश योग संबंधी, सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम। पहला नियम था सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम और दूसरा नियम था सदिश योग संबंधी चतुर्भुज का नियम। सदिश योग संबंधी चतुर्भुज का नियम, सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम और दूसरा है सदिश योग संबंधी चतुर्भुज का नियम। तो पहले हम सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम देख लेते हैं, उसके बाद ये सदिश योग संबंधी चतुर्भुज का नियम क्या होता है इसको देखेंगे। तो सदिशों को जोड़ने के लिए मुख्यतः दो नियम दिए गए, एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। तो पहला है सदिशों का योग संबंधी, सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम। अच्छा, इसमें दो सदिश को कैसे जोड़ते हैं। यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है, मान लीजिए एक सदिश ये है वेक्टर ए, यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है, मान लीजिए ये है सदिश वेक्टर ए, तो दूसरे सदिश को जस्ट हम इसी क्रम में खींचते हैं, ये है वेक्टर बी। यदि दो सदिश को जोड़ना है तो पहले सदिश को इस प्रकार खींचेंगे और दूसरे सदिश को जस्ट इसी क्रम में खींचते हैं। अब इन दोनों सदिशों को मिलाते हुए हम एक तीसरा सदिश वेक्टर सी खींचते हैं। इन दोनों सदिशों को मिलाते हुए एक तीसरा सदिश वेक्टर सी खींचते हैं। यही वेक्टर सी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के योग के बराबर होता है। यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है, दोनों सदिश को क्रम में खींचते हैं, उसके बाद एक तीसरा सदिश खींचते हैं। यही तीसरा सदिश उन दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसलिए इसे ट्रायंगल लॉ या त्रिभुज का नियम कहते हैं, क्योंकि तीनों वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। तो यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है तो पहला सदिश इस प्रकार खींचेंगे और दूसरे सदिश को जस्ट इसी क्रम में खींचेंगे, ये है वेक्टर बी। अब दोनों सदिश को मिलाते हुए एक तीसरा सदिश खींचते हैं। ध्यान रहे कि तीसरा सदिश पहले सदिश के टेल से तथा दूसरे सदिश के हेड से मिलना चाहिए। यही तीसरा सदिश वेक्टर सी दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तीसरा सदिश दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, यदि हमें तीसरा सदिश निकालना है तो तीसरे सदिश का परिमाण भी निकालना पड़ेगा, दिशा भी निकालना पड़ेगा। जैसे ये सदिश ये है वेक्टर ए और ये सदिश है वेक्टर बी और ये तीसरा सदिश है वेक्टर सी। यही तीसरा सदिश दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। तो वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यदि हमें इन दोनों सदिश का योग निकालना है तो वेक्टर सी निकालना पड़ेगा और वेक्टर सी निकालने के लिए हमें इसका परिमाण चाहिए और इसकी दिशा चाहिए, तभी ये कंप्लीट सदिश कहलाएगा। तो वेक्टर सी निकालने के लिए हमें इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, इसका दिशा निकालना पड़ेगा। यही दोनों सदिश का क्या कहलाएगा, योग। अब एक उदाहरण से देखते हैं। एक सदिश ये है वेक्टर ए बराबर 4 मीटर और दूसरा सदिश ये है वेक्टर बी बराबर 3 मीटर। अब यदि हमें इन दोनों सदिश को जोड़ना है
तो हम जानते हैं कि एक सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। इस सदिश को लाकर हम यहां रखते हैं। ये हो गया सदिश वेक्टर v, जिसका मान कितना दिया है 3 मीटर। अब दोनों सदिश को मिलाते हुए हम एक तीसरा सदिश खींचते हैं वेक्टर c। यही वेक्टर c दोनों सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b के योग के बराबर होगा। अब यदि हमें तीसरा सदिश निकालना है तो तीसरे सदिश का हमें परिमाण चाहिए, तीसरे सदिश का परिमाण चाहिए और इसकी दिशा चाहिए। अच्छा, परिमाण निकालने के लिए ये यदि 4 है, ये 3 है, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण कितना है थीटा, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो उस हिसाब से इसका मान कितना होगा 5। तो परिमाण कितना होगा 5। सूत्र तो यही होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। लंब कोण के सामने भुजा लंब कहलाता है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। किसके बराबर है कर्ण के वर्ग के, तो कर्ण बराबर क्या होगा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो इसका परिमाण कितना आ गया 5। अच्छा, दिशा निकालने के लिए हम परिणामी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ कोण देख लेते हैं। तो परिणामी वेक्टर ये है, इसका यदि सदिश a के साथ कोण देखें तो कोण थीटा है, तो इसमें हम tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। ये क्या है, ये परिणामी का सदिश a के साथ कोण है। तो हम इस सदिश का परिमाण भी निकाल लिए और इस सदिश का कोण भी निकाल लिए। ये क्या कहलाएगा, दोनों सदिश का योग कहलाएगा। अच्छा, tan थीटा बराबर 3/4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो कोण भी आ गया। और अच्छा, दिशा को हम कोण से फाइंड करते हैं, तो इसमें परिमाण भी निकाल लिए और दिशा भी निकाल ली। यही क्या कहलाएगा, इन दोनों सदिश का योग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जिसे दिया है एक वेक्टर a बराबर 8 न्यूटन, दूसरा दिया है वेक्टर b बराबर 6 न्यूटन। यदि हमें इन दोनों सदिशों को जोड़ना है तो इस सदिश को हम विस्थापित करके इधर लेके आएंगे, क्योंकि एक सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ये होगा सदिश वेक्टर b जिसका मान 6 न्यूटन है। अब इन दोनों सदिशों को मिलाते हुए एक तीसरा सदिश खींचते हैं वेक्टर c। यही वेक्टर c इन दोनों वेक्टर a प्लस b का क्या कहलाएगा, योग। अब यदि हमें इन दोनों का योग निकालना है तो हमें वेक्टर c निकालना पड़ेगा, और वेक्टर c निकालने के लिए हमें इसका परिमाण चाहिए और इसकी दिशा चाहिए। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये 6 है, ये 8 है, इसका मान 10 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान 10 आएगा, तो परिमाण 6 होगा। और कोण निकालने के लिए हम परिणामी का किसी भी सदिश के साथ कोण देख लेते हैं। तो परिणामी का इस सदिश के साथ मानते हैं कोण कितना है थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 6 और आधार कितना है 8। तो tan थीटा बराबर 6/8। इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये 3/4 आएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये इस सदिश का परिमाण हो गया, ये इस सदिश का दिशा हो गया। यही क्या कहलाएगा, इन दोनों सदिशों का योग। यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है, दोनों सदिश को एक क्रम में खींचते हैं और दोनों सदिश को मिलाते हुए एक तीसरा सदिश खींचते हैं। यही तीसरा सदिश इन दोनों सदिश का योग कहलाता है। और तीसरा सदिश निकालने के लिए हमें उसका परिमाण चाहिए और उसका दिशा चाहिए। अब दूसरा नियम हम समझ लेते हैं कि दो सदिश को चतुर्भुज नियम से कैसे जोड़ते हैं। अब दूसरा नियम समझ लेते हैं
कि दो सदिश को समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, इसमें हम अभी दो सदिशों को जोड़े हैं और दोनों सदिश के बीच में कोण कितना था, 90 डिग्री। अभी हम एक ऐसे कॉमन फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें दो सदिशों के बीच कोई भी कोण हो, हम उसका परिमाण और दिशा आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक कॉमन फार्मूला बताएंगे जिससे हम आसानी से दो सदिश को जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो सदिशों को चतुर्भुज के नियम से कैसे जोड़ते हैं। दो सदिश को त्रिभुज के नियम से कैसे जोड़ते हैं, इसको हम जान चुके हैं। अब देखते हैं कि दो सदिश को चतुर्भुज के नियम से कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एक व्यक्ति उधर बल लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है, F2। एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, इस व्यक्ति की तरफ या इस व्यक्ति की तरफ। ये वाला ऑब्जेक्ट ना इस व्यक्ति की तरफ जाएगा ना इस व्यक्ति की तरफ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट सीधी जाएगा ऐसे ही। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है ये होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सीधी जाएगा। अच्छा, इसको हम घर पे भी करके देख सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो लोग इस प्रकार से खींचें तो ऑब्जेक्ट ना इनकी तरफ जाएगा ना इनकी तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट सीधी जाएगा। यदि हम इसे मिला दें तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अच्छा, यही जो ये है इसे परिणामी सदिश कहते हैं, क्योंकि ये जो नेट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स इधर लग रहा है। इस बल ऑब्जेक्ट ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर। तो इसका परिणामी इधर काम करेगा। यही जो F है, वेक्टर F, यही F1 और प्लस F2 के योग के बराबर होगा। यही F जो है F1 प्लस F2 के योग के बराबर होगा। और इसी नियम को हम चतुर्भुज का नियम कहते हैं, दो सदिशों को जोड़ने के लिए। अच्छा, परिभाषित कैसे करते हैं। यदि किसी बिंदु पर या वस्तु पर दो सदिश कार्य कर रहे हो थीटा कोण पर, दो सदिश कार्य कर रहे हो थीटा कोण पर, और वो दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की दो असन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज की दो असन्न भुजा उसे कहते हैं जो एक ही बिंदु से निकली होती है। समांतर चतुर्भुज की दो असन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हो तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यही है क्या, समांतर चतुर्भुज के योग का सदिश नियम। तो वेक्टर F बराबर होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब यदि हम F का परिमाण और दिशा निकाल लें तो इन दोनों का योग आ जाएगा। जैसे एक सदिश ये है, वेक्टर A बराबर 4 मीटर। दूसरा सदिश ये है, वेक्टर B बराबर 3 मीटर। यदि हमें इन्हें समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना हो तो इनका परिणामी 20 से जाएगा। इनका परिणामी कहां जाएगा, 20 से। यदि हम इसे मिलाएं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसे जोड़ने के लिए ये इसका परिणामी होगा, हम मान लेते हैं वेक्टर R है। अच्छा, इस सदिश को हम विस्थापित करके यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं एक सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। यदि इस सदिश को हम यहां रखें तो ये वेक्टर A बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ये सदिश यहां से हट चुका है। अब अगर ये देखो, ये त्रिभुज की तरह बन गया है। जैसे त्रिभुज नियम में हम दो सदिश को जोड़ते थे, उसी तरह से हो गया है।
तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यदि हमें इन वेक्टरों को जोड़ना है तो वेक्टर आर का परिमाण निकालें और दिशा निकालें, जिसको हम इसके पहले जिसको हम ट्रायंगल लॉ में निकाल चुके थे। अब यदि हमें दो सदिश को जोड़ना हो तो हम तीसरे सदिश का परिमाण निकाल लें और दिशा निकाल लें, यही क्या कहलाएगा, इन दोनों सदिशों का योग, जैसे हम ट्रायंगल लॉ में करते थे। तो इसका परिमाण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं और डायरेक्शन किसी भी सदिश से निकाल लो, चाहे इस सदिश से चाहे उस सदिश से। तो चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम दोनों लगभग सेम ही है। तो त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम दोनों लगभग सेम ही है। अब हम एक ऐसे कॉमन फार्मूले की बात करने जा रहे हैं जिसमें दो सदिशों के बीच कुछ भी कोण हो, चाहे 30 अंश हो चाहे 45 अंश हो, तो हम उनका योग किस प्रकार निकालेंगे। ये सिर्फ प्रॉपर 90 डिग्री के लिए। अगर दो सदिश के बीच 90 डिग्री कोण हो तो हम दो सदिश को कैसे निकालें, दो सदिश को कैसे, अब हम एक ऐसे कॉमन फार्मूला की बात करने जा रहे हैं जिसमें दो सदिश के बीच कोई भी कोण हो, 30 अंश 45 अंश 50 अंश, कितना भी कोण हो, तो हम दो सदिश को आराम से जोड़ सकते हैं। अब तक हम ट्रायंगल लॉ और इसमें सिर्फ दो ही एंगल के बारे में बात कर चुके हैं कि जब दो सदिशों के बीच 90 डिग्री कोण हो तो कैसे जोड़ते हैं। अब हम एक कॉमन फार्मूला की बात करने जा रहे हैं जिसमें दो सदिशों के बीच कोई भी एंगल हो, 30 अंश 45 अंश कुछ भी हो। तो अब हम दो सदिशों को जोड़ने के लिए एक कॉमन फार्मूला निकालेंगे जिसमें हम जब दो सदिश को जोड़ते हैं तो एक तीसरा सदिश खींचते हैं और तीसरे सदिश का हम परिमाण और दिशा निकालते हैं। अब हम तीसरे सदिश के परिमाण और दिशा का एक फार्मूला, कॉमन फार्मूला निकालेंगे जिसमें हम दो सदिशों के बीच कोई भी एंगल दिया हो उसका परिणामी आराम से निकाल सकते हैं। ये एक बिंदु है जिस पर दो सदिश, एक सदिश ये है वेक्टर ए और एक सदिश ये है वेक्टर बी। एक बिंदु ये है जिसपे एक सदिश ये है वेक्टर बी जिसका परिमाण स्मॉल भी है और दूसरा सदिश ये है वेक्टर ए जिसका परिमाण ये है। तो इसका परिणामी कहाँ जाएगा, इसका परिणामी बीच से होकर जाएगा। ये इसका परिणामी सदिश है, हम मान लेते हैं इसका परिमाण आर है। यदि हम इसे मिलाएं तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण बी है और इसका जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण आर है। और दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, दोनों सदिशों के बीच हम मान लेते हैं कोण थीटा है। दो सदिश थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो इन दोनों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। यदि हम इसे मिला दें तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब यदि हम इसे थोड़ा आगे और बढ़ा के इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यदि ये कोण थीटा है ये भी कोण कितना होगा, थीटा, क्योंकि यदि एक ऐसी सीधी रेखा हो तो इस पर कितनी भी रेखा खींचे सब कोण का मान कितना होगा, बराबर होगा। सब कोण का मान कितना होगा, बराबर होगा। तो ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा और ये कोण 90 डिग्री है। अच्छा, यदि हम इसे चिन्हित करें तो ये ओ पी क्यू आर और ये क्या हो गया, यस। अच्छा, ओ से यस तक जो लेंथ है वेक्टर की वो ए है। अब हमें यस आर यहाँ की इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अभी नहीं पता है, तो हम इसे साइन थीटा और कॉस थीटा से इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, इस भुजा का मान भी और इस भुजा का मान भी। यदि हम त्रिभुज क्यू एस आर में साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण और ये आधार कहलाएगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा बी है, ये भी भुजा बी होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोण के सामने भुजा लंब कितना है, क्यू आर। कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, ये है बी। तो क्यू आर बराबर तिरछा अगर गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू आर बराबर होगा बी साइन थीटा। क्यू आर बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा। तो इस भुजा का मान आ गया बी साइन थीटा।
इसी प्रकार यदि इसमें हम cos थीटा लगाएं, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है इसका एस आर और कर्ण है बी। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एस आर का मान आएगा बी cos थीटा, तो इसका मान हो गया बी cos थीटा, इसका मान हो गया बी cos थीटा। तो हमें इस भुजा का मान पता चल गया और इस भुजा का मान पता चल गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में। समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, ये है 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। कोण के सामने अगर हम इसे कोण अल्फा माने तो कोण के सामने भुजा ये लंब कहलाएगा, बाकी ये आधार कहलाएगा। तो कर्ण क्या है, ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब क्या है, क्यू आर का वर्ग और प्लस आधार क्या है, ओ आर का वर्ग। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर कितना है, बी साइन थीटा, वी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ओ आर, यहां से यहां तक लेंथ, अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक लेंथ ए है और यहां से यहां तक लेंथ कितना है, बी कॉस थीटा। ये होगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा है। तो आर स्क्वायर बराबर, अच्छा इसे हम ए स्क्वायर इधर कर लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 2ab कॉस थीटा। यही हो गया। दो सदिश को यदि हम जोड़ते हैं, एक तीसरा सदिश खींचेंगे, तीसरे सदिश का ये परिमाण हो गया कॉस थीटा। यदि हम सिंपल आर बराबर लिखें तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दो सदिश को यदि हम जोड़ते हैं तो दो सदिश को जोड़ने के लिए हम तीसरा सदिश खींचते हैं, यही तीसरे सदिश के परिमाण का सूत्र है। अब हम दिशा देख लेते हैं, दिशा कैसे निकालेंगे। ये परिमाण हो गया और दिशा निकालने के लिए ये क्या है, ये परिमाण है। किसका परिमाण है, सदिश आर का। ये परिमाण है सदिश आर का। दिशा कैसे निकालेंगे, दिशा, अच्छा मान लेते हैं इस परिणामी का इस वेक्टर के साथ कोण कितना है, अल्फा। तो हम दिशा निकालने के लिए टेन का यूज करते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बराबर होता है या टेन अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी साइन थीटा, कोण के सामने भुजा लंब कहलाएगा, वी साइन थीटा, और आधार कितना है, आधार है ओ से लेके आर तक ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा एक चीज इसमें ये ध्यान रहे कि जिस सदिश के साथ हम कोण लेंगे उसको इसमें ऐड करेंगे। ए प्लस जो लिखा है, ये जो है वेक्टर ए का परिमाण है। तो हम जिस सदिश के साथ भी कोण लेंगे, जैसे हम किसके साथ कोण ले रहे हैं, वेक्टर ए के साथ, तो हम इसके परिमाण को यहाँ पे जोड़ देते हैं। अगर बी के साथ लेंगे तो बी के परिमाण को हम जोड़ देंगे।
अगर यही कोण बी के साथ लेंगे, वेक्टर बी के साथ, तो हम इस बी के परिमाण को जोड़ देंगे और ये जो है ये मल्टीपल में हो जाएगा। ये चीज ध्यान रहेगा, तो इसमें क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। जिसके साथ कोण लेंगे उसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हो गया दिशा निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, वो अगर वेक्टर बी के साथ हमें दिशा निकालना हो तो हम मान लेते हैं ये कोण कितना है, बीटा। तो एक प्रकार तो ये है कि थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। यदि हम अल्फा का मान निकाल लिए तो बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। और या तो यदि इस फार्मूले से निकालना हो तो टेन बीटा बराबर, बस जहां पे ए है वहां पे बी कर देना है, जहां पे बी है वहां पे ए कर देना है। टेन बीटा बराबर, यदि इस वेक्टर के साथ परिणामी का कोण पूछे तो इस वेक्टर का परिणामी के साथ कोण, या परिणामी का इस वेक्टर के साथ कोण, परिणामी का यदि इस सदिश के साथ कोण पूछे तो टेन बीटा बराबर, जहां पे ए है वहां पे बी हो जाएगा, जहां पे बी है वहां पे ए हो जाएगा। तो ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा, तो ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। अब इसमें हम कुछ स्थितियां पढ़ लेते हैं। सूत्र है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यदि थीटा जीरो हो, पहली स्थिति है, यदि थीटा जीरो हो। अच्छा, थीटा जीरो का मतलब यह है कि दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो R बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो। तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस जीरो का मान कितना होगा, 1। तो R बराबर अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रूट ये कट जाएगा, आएगा यहाँ पे a प्लस बी। तो R बराबर होगा a प्लस बी। यदि दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को जोड़ लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में ये एक व्यक्ति है, इसके ऊपर इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो व्यक्ति के ऊपर नेट बल जो होगा वो 5 प्लस 10, सिंपल कितना आएगा, 15। तो यदि दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को जोड़ लिया जाता है। जैसे इस व्यक्ति के ऊपर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल एक ही दिशा में लग रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा, 15 न्यूटन का। ये याद करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमें आगे 12th में भी कई प्रकार के ऐसी जगह आएंगे जहां दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको जोड़ना होता है। ये फार्मूला लगाने से बढ़िया है सीधा ये याद रखो और दो सदिश को सीधा आराम से जोड़ लो, दो सदिश के परिमाण को आराम से जोड़ लो। तो यदि दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को सीधा जोड़ लेना है, और ये आगे भी हमें हेल्प करेगा। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो, तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश। तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश का मान -1। तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, तो a माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर, और सब क्या है, रूट में, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो R बराबर आएगा a माइनस बी। इसका मतलब यह है यदि दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उनके परिणामी को घटा लिया जाता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम घटाएंगे तो जिसका परिमाण अधिक होगा कम में से घटाएंगे, अधिक को हमेशा कम में से घटाएंगे, ये नहीं कम से ज्यादा में से घटाएंगे, हमेशा ज्यादा को कम से घटाएंगे। जैसे एग्जांपल में एक व्यक्ति है, इसके ऊपर इधर से 20 न्यूटन बल लग रहा है
और इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है। तो व्यक्ति के ऊपर नेट फोर्स लगेगा 20 माइनस 5, 15 न्यूटन, और किधर लगेगा, इधर। तो हम ज्यादा में से हमेशा कम घटाएंगे। तो ये दो चीज इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि दो सदिश एक दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को जोड़ लिया जाएगा, और यदि दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को घटा लिया जाएगा। घटाते समय यह ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा में से कम को घटाना है। अब एक स्थिति की बात और कर लेते हैं। जब दो सदिश के बीच कोण 90 डिग्री हो, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 90 डिग्री। तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 0, क्योंकि cos 90 के बाद 0 होगा, गुणा करेंगे 0 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि दो सदिश के बीच कोण 90 डिग्री हो तो उनके परिणामी को वर्ग करके जोड़ लेते हैं, उसके बाद रूट लगाते हैं। यदि दो सदिश 90 डिग्री कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी को वर्ग करके जोड़ लेते हैं और फिर क्या लगाते हैं, रूट। तो अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित, इस फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे के और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो सूत्र R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूत्र R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दो सदिश दिए हैं, एक सदिश ये है वेक्टर ए और दूसरा सदिश दिया है वेक्टर बी। इसका मान √3 है और इसका परिमाण भी √3 है, और दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है, 60 अंश। दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है, 60 अंश। तो हमें इन दोनों सदिशों का योग निकालना है। योग निकालने के लिए हम इनका परिणामी खींचेंगे। ये मान लेते हैं परिणामी वेक्टर R है और इसका परिमाण कितना है, R। तो R का मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सदिश का परिमाण भी हमें पता है और थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच कोण। अच्छा, इसमें ये तो पता है कि A जो है ये पहले सदिश का परिमाण है, B दूसरे सदिश का परिमाण है, और थीटा जो है दोनों सदिश के बीच का कोण है। तो R बराबर अंडर रूट पहले सदिश का परिमाण पहले सदिश का परिमाण। अच्छा, इसमें चाहे जो पहला सदिश माने चाहे जो दूसरा सदिश, क्योंकि दोनों बराबर है, तो पहले सदिश का परिमाण √3, फिर दूसरे सदिश का परिमाण √3, फिर 2 गुणे √3 और कॉस कितना है, 60 अंश। तो R बराबर अंडर रूट √3 का वर्ग 3 और 3 प्लस 2 गुणे √3 3 और cos 60 अंश मान होगा 1/2। 2 से 2 कट गया, तो R बराबर आएगा 3 + 3 और ये भी ऐड होगा, तो 3 + 3 इक्वल टू क्या होगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो R का मान आ गया 3, परिमाण हो गया 3, और दिशा निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे। इसके साथ इसका परिणामी का वेक्टर V के साथ कोण देख लो, ये कोण मान लेते हैं अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर सूत्र था V sin थीटा बटे A प्लस B कॉस थीटा, B sin थीटा बटे A प्लस B कॉस थीटा। अच्छा, इसमें A और B दोनों बराबर हैं, चाहे जिसको A माने चाहे जिसको B। तो √3 और थीटा साइन 60 डिग्री है, साइन 60 अंश बटे √3 प्लस √3 कॉस 60 अंश, √3 कॉस 60 अंश। तो tan अल्फा बराबर दिया है, tan अल्फा बराबर है √3 और साइन 60 अंश मान होगा √3/2 बटे √3
प्लस √3 और cos 60 का मान होगा 1/2। तो tan अल्फा बराबर ये हो गया 3/2, इसको करेंगे तो √3 प्लस √3/2 और इसको अगर सॉल्व करेंगे 3/2 बट ये हो गया 2√3 प्लस √3/2। तो tan अल्फा इक्वल टू 3/2 बटे 2√3 ये हो गया 3√3/2। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 2/3√3, 3 से 3 2 से 2 आ गया 1/√3। तो tan अल्फा बराबर 1/√3 और 1/√3 को हम लिख सकते हैं 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो इन दोनों सदिशों को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका परिमाण 3 आएगा और डायरेक्शन कितना आएगा 30 डिग्री। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि यदि दो सदिश के परिमाण बराबर हो, यदि दो सदिश के परिमाण बराबर हो तो उनका परिणामी हमेशा बीच से ही जाएगा। यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो तो उनका परिणामी हमेशा कहाँ जाएगा, बीच से। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये हमें अगर ध्यान रहेगा तो इससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो तुरंत लगा देंगे। आज अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, यदि दो सदिश के परिमाण और उनके परिणामी का परिमाण तीनों बराबर हो, यदि दो सदिश के परिमाण, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, तीनों कितना दिया है ए, दो सदिश का परिमाण और परिणामी का परिमाण तीनों बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनना, दो सदिश का परिमाण और परिणामी का परिमाण तीनों बराबर है, तो दोनों सदिश के बीच कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश का परिमाण और परिणामी का परिमाण, दोनों सदिश का जो परिणामी है उसका परिमाण भी बराबर है, तो दोनों सदिश के बीच कोण क्या होगा। हम मान लेते हैं एक सदिश ये है वेक्टर ए जिसका परिमाण कितना है ए, दूसरा सदिश ये है वेक्टर बी, इसका परिमाण है ए। क्योंकि दोनों सदिश का परिमाण बराबर है और इनके बीच कितना कोण है, थीटा। हम मान लेते हैं दोनों सदिश के बीच कोण कितना है, थीटा। और ये इनका परिणामी सदिश है और परिणामी सदिश जो है उसका भी परिमाण क्या है, बराबर है। तो हमें दोनों सदिशों के बीच कोण निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर ये परिमाण है, इसका मान भी ए है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये इधर आएगा। अच्छा, ये बराबर है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए कितना होगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2a स्क्वायर इधर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो माइनस ये स्क्वायर बराबर आएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर है माइनस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, माइनस 1/2। तो कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2 को कॉस 120 अंश लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना होगा 120 अंश। तो दो सदिश के बीच कोण कितना है 120 अंश, क्योंकि दोनों सदिश के परिमाण और परिणामी का परिमाण भी बराबर है। यदि दो सदिश के परिमाण और उनके परिणामी सदिश का परिमाण बराबर हो, दो सदिश कितने डिग्री होंगे 120 डिग्री। की बात और करते हैं। एक वेक्टर ये है वेक्टर ए बराबर, इसका मान दिया है 30 न्यूटन और एक वेक्टर बी है, इसका मान दिया है 40 न्यूटन और दोनों के बीच कोण कितना है 60 अंश।
हमें इन दोनों सदिशों का योग निकालना है। अच्छा, इन दोनों सदिशों का योग निकालने के लिए हमें एक परिणामी सदिश खींचना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका परिमाण कितना है r, और ये मिलकर क्या बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो यही वेक्टर r ही वेक्टर a प्लस वेक्टर b का योग होगा। यदि हम वेक्टर r का मान निकाल लें, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का योग, तो वेक्टर a और वेक्टर b का योग निकाल लेंगे। वेक्टर r निकालने के लिए हम इसके परिमाण और दिशा को निकालेंगे, और परिमाण और दिशा का मान निकालने के बाद यही दोनों सदिशों का योग होगा। तो परिमाण निकालने का सूत्र हमें पता है, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r बराबर अंडर रूट a का मान है 30, b का मान है 40 प्लस 2 गुणे 30 गुणे 40, और cos कितना होगा, 60 अंश। तो r बराबर अंडर रूट ये 900, ये 1600 प्लस 2 गुणे 30 गुणे 40, और cos 60 अंश मान होगा 1/2, 2 से 2 कट गया। तो r बराबर अंडर रूट 900 प्लस 1600 प्लस 1200। तो r बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 3700, और 3700 का जो वर्गमूल होगा 6.83 होगा। तो 3700 का जो वर्गमूल होगा 60.83 होगा, 60.83। इसका परिमाण हो गया। और दिशा निकालने का भी सूत्र हमें पता है, दिशा के लिए tan अल्फा बराबर हम मान लेते हैं परिणामी r जो है वेक्टर v के साथ अल्फा कोण बना रहा है। अच्छा, परिणामी ये जो सूत्र है a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा, इसमें हम b उसी को मानेंगे परिणामी जिसके साथ कोण बना रहा है। तो परिणामी इसके साथ कोण बना रहा है तो b इसको मानेंगे। तो tan अल्फा बराबर a कितना है 30 साइन, और दोनों वेक्टर के बीच कोण 60 अंश है, बटे 40 प्लस 30 cos 60 अंश। तो tan अल्फा बराबर 30 साइन 60 अंश मान √3/2 होगा, 40 प्लस 30 और cos 60 अंश मान 1/2। ये कट जाएगा, आएगा 15√3/, ये भी कट जाएगा 15, 40 15 55। यदि इसे हम काटे 5 तिहाई 15 और 5 ग्राम में 55, तो 3√3/, कितना होगा 11। तो tan अल्फा बराबर 3√3 का मान 1.732 होता है, √3 का मान 1.732/11। इसे हम गुणा करेंगे तो 9 1 5 5.19 बटे 11, इसे भाग देंगे 0.69 आएगा। तो tan अल्फा का मान 0.69, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स 0.69। तो ये इसका दिशा हो गया, और परिमाण हम भी निकाल चुके हैं 60.83। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।